अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊं जिसमें कि जो सब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली फोकस में है और उसका जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली ब्लर है, जो कि देखने के लिए बहुत ही कमाल का लगता है और सभी को इस तरह का इमेज पसंद आता है। या फिर कोई वीडियो दिखाऊं जिसमें कि जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली ब्लर है, तो सडनली हमारे दिमाग में यही आता है कि जो मैजिक है इसका रीजन है DSLR। एग्जैक्टली, पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है जिससे DSLR में जब भी हम फोटोज या फिर वीडियोस लेते हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली ब्लर हो जाता है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन से फोटोज या वीडियोस लेते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई भी बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए नहीं मिलता। तो बेसिकली इसका रीजन हमें लगता है जो DSLR है उसका साइज बड़ा है और जो स्मार्टफोन है उसका साइज छोटा है। जो DSLR में इमेज सेंसर लगा है उसका साइज बड़ा है और जो मोबाइल के कैमरे में इमेज सेंसर लगा है उसका साइज छोटा है। लेकिन इमेज सेंसर से जो डिफरेंस आता है वो आता है इमेज क्वालिटी में। जितना बड़ा इमेज सेंसर होगा उतना अच्छा इमेज क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा, जितना छोटा इमेज सेंसर होगा उतना क्वालिटी कम देखने के लिए मिलेगा। बट जो बैकग्राउंड ब्लर होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है जिस इमेजेस में बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है वो देखने के लिए अच्छा लगता है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता वो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल मैं दो इमेजेस दिखाने वाला हूँ। तो जो पहला वाला है वो एक इंसेक्ट है जिसका जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली ब्लर है, जो देखने के लिए बहुत ही कमाल का लग रहा है। और जो दूसरा इमेज है ये एक सनराइज का इमेज है जिसमें कि सब कुछ फोकस में, इसमें कुछ बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, जो कि देखने के लिए अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो दोनों इमेज है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, दोनों देखने के लिए अच्छा लग रहा है। हमें पता होना चाहिए कब इमेजेस में बैकग्राउंड ब्लर रखना है और कब इमेजेस में बैकग्राउंड ब्लर नहीं रखना है। टू अंडरस्टैंड दिस परफेक्टली हम एक फोटोग्राफी टर्म के बारे में जानना पड़ेगा जिसे कि हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। इन दिस वीडियो में बताने वाला हूँ डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, कितने तरह का है, क्या क्या फैक्टर्स है और ये कैसे डिपेंड करता है बैकग्राउंड ब्लर को चेंज करने के लिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखना। हेलो एवरीवन, दिस इज होप मैन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक फोटोग्राफी टर्म जिसे कि हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड होता क्या है। तो जो भी सब्जेक्ट है जिस पे हम फोकस करते हैं उसके आगे और उसके पीछे, उसके फ्रंट में और बैक में जितना एरिया फोकस में रहता है उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। फॉर एग्जांपल इस इमेज में जो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली ब्लर है, इसका मतलब सब्जेक्ट के जो पीछे और उसका जो फ्रंट में बहुत ही कम एरिया फोकस में है, इसका मतलब इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ही कम है। इसके बाद जो दूसरा इमेज है इसमें सब कुछ फोकस में है, इसका मतलब इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज़्यादा है। तो जनरली दो तरह का डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, एक होता है सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड और एक होता है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। तो जहाँ पर कम एरिया फोकस में होता है उसमें जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है वो कम होता है और उसे हम कहते हैं सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और जहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होता है उसमें जो फोकस होता है वो ज़्यादा एरिया में होता है और उसे हम कहते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अगर हम बात करें सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड तो इसमें बैकग्राउंड ब्लर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं पोर्ट्रेट्स, वेडिंग्स, क्लोजअप, कैंडिड्स फोटो या फिर माइक्रो फोटोग्राफी में। तो जहाँ पर हमें बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर हम यूज करते हैं सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अगर हम बात करें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम जहाँ पर हमें सब कुछ फोकस में रखता है, जैसे कि लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कैसे हम डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करें। तो इसका 4 फैक्टर है। तो जो पहला फैक्टर है वो है अपर्चर, जिसे कि हम कहते हैं एफ नंबर। तो कैमरा का जो ओपनिंग होता है उसे हम कहते हैं अपर्चर। फॉर एग्जांपल अगर f1.8 है तो उसका जो अपर्चर है वो ज़्यादा है और अगर f16 है तो उसका अपर्चर कम है। अगर हम यूज करेंगे f1.8, f2 तो हमें मिलेगा सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे f16 तो हमें मिलेगा डीप डेप्थ ऑफ फील्ड और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो कम होगा। तो अगर आपको चाहिए ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर तो लार्ज अपर्चर इस्तेमाल करना, जैसे कि f1.8, f2। और अगर आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, सब कुछ फोकस में रखना है तो स्मॉल अपर्चर यूज करना, जैसे कि f16। तो बेसिकली स्मार्टफोन्स के कैमरे में हमें मिलता है f1.7 जो कि लार्ज अपर्चर है, फिर भी हमें ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर आता है हमारा फैक्टर नंबर 2। तो यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर है वो है फोकल लेंथ। तो अगर हम वाइड एंगल लेंस यूज कर रहे हैं जैसे कि 10mm, 11mm, 24mm, उसमें जो हमें डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है वो ज़्यादा मिलता है और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो कम देखने के लिए मिलता है। और जैसे जैसे हम फोकल लेंथ को इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे कि 50mm, 85mm, 100mm, 200mm, तो हमें जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कम देखने के लिए मिलता है, जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप हमेशा इस्तेमाल करना बड़ा वाला फोकल लेंथ, जैसे कि 50mm, 85mm, 100mm, 200mm। और अगर आपको सब कुछ फोकस में रखना है तो छोटा वाला फोकल लेंथ यूज करना, जैसे कि 11mm, 18mm, 24mm। तो हमारे जो स्मार्टफोन का कैमरा है उसमें हमें मिल जाता है अपर्चर 1.7 और उसका जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलमोस्ट 4mm
मैक्सिमम होता है, इसलिए हमें ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा टू सब्जेक्ट। सो कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में जितना कम डिस्टेंस रहेगा तो हमें मिलेगा स्लो डेप्थ ऑफ फील्ड यानी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर, और अगर कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें मिलेगा डीप डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कम बैकग्राउंड ब्लर। तो अगर आपको चाहिए ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर तो जो कैमरा है और जो सब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस को कम रखना, और अगर आपको कम बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, सब कुछ फोकस में रखना है, तो जो कैमरा है और जो सब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रखना। तो इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड। तो जो सब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उनके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना हमें मिलेगा स्लो डेप्थ ऑफ फील्ड यानी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर। तो जो सब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उन दोनों के बीच में जितना कम डिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पर हमें मिलेगा डीप डेप्थ ऑफ फील्ड यानी बहुत ही कम बैकग्राउंड ब्लर। तो अगर आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो जो सब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को ज़्यादा रखना, और अगर आपको सब कुछ फोकस में रखना है, कम बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो जो सब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को कम रखना। तो ये था कुछ फैक्टर्स जिससे कि हम डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा या कम बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए मिलता था। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एटलीस्ट वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।